आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये समझाऊंगा कि साधक की जो भक्ति की हुई रहती है, कौन सी गलती से उनकी की गई भक्ति चली जाती है और क्यों देवताओं की कृपा कम होना शुरू हो जाता है और अपने कोई कार्य करने जाते हो कार्य भी कम नहीं होता है और चीज़ के कार्य भी नहीं होते। कौन सी वो गलतियाँ है, वो गलतियाँ कैसे सुधारे, उसके बारे में आपको मैं संपूर्ण बातें समझाऊंगा। बहुत सारे साधक रहते हैं, वो गलतियाँ ज़्यादातर करते, उनसे गलती हो जाती है, नियम नहीं रख पाते और उन्हें ऐसी प्रॉब्लमें होना, ऐसी दिक्कतें होना शुरू हो जाता है और उनके ऊपर देवी देवता की कृपा भी कम होना शुरू हो जाता है और देवी देवता की कृपा कम हो जाती है। इसके बारे में आज आपको मैं संपूर्ण बातें समझाऊंगा। अगर ऐसी होती है तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, अगर उनके गुरु नहीं है, उनके ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर मेरे जो डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर है वहाँ से नंबर लेके वो नंबर से मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। आपको मैं गाइडेंस भी दूंगा और आपको रास्ता भी बताऊंगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साधक ज़्यादातर कौन सी गलतियाँ कर बैठते हैं, ज़्यादातर वो नियम में नहीं रख पाता है और मन में भाव विचार खराब ला लेता है। ज़्यादातर उसे ऐसी प्रॉब्लमें होती है। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि उन्हें गुरु ज्ञान ज़्यादा प्राप्त नहीं है और उनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है और उन्हें गुरु अच्छा रास्ता नहीं बताते। गुरु होके भी पण ऐसी दिक्कतें होती। क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर अच्छे गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, उन्होंने रास्ता दिखाने वाले अच्छे गुरु मिले नहीं है और उनकी कृपा नहीं है। इसके लिए उन्हें ऐसी प्रॉब्लमें होती है। अगर आप सेवा कर रहे हो, सेवा करते हो, कोई पराई स्त्री पर खराब भाव डाल रहे हो, कोई खराब विचार ला रहे हो, मन में खराब सोच रहे हो, आपका मन कपटी है, तो फिर आपको ऐसी दिक्कतें तो होगी। क्योंकि देवी देवताओं की सेवा करते वक्त आपको शुद्ध तन मन से सेवा करनी चाहिए, अच्छे भाव विचार से सेवा करनी चाहिए, मन में कोई खराबी नहीं लानी चाहिए, मन में कुछ खराब सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा थोड़ा भी सोचते हो तो आपको उनकी कृपा भी बरसना कम हो जाएगा, कृपा भी नहीं मिलेगी और आपको दिक्कतें और ज़्यादा खराब होगी। आपके घर में भी परेशानी होना शुरू हो जाएगी। समझे? उस चीज़ से आपको गुरु भी नहीं निकाल पाएंगे अगर ऐसी आप गलतियाँ करते हो तो। क्योंकि गुरु होके भी उन्हें कोई गुरु ज्ञान नहीं दे पाते। ज़्यादातर साधक लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। क्योंकि बहुत सारे साधकों मुझे ऐसा बताते हैं, मेरे गुरुजी है तो भी मुझे ऐसा ज्ञान नहीं दे पा रहे गुरुजी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे साधक लोगों का मुझे मैसेज आता है, उनके गुरु होके भी उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो फिर मेरा उन्हें एक ही सजेशन है, एक ही गाइडेंस देना है कि अगर आपके गुरु है पर वो आपको ज्ञान नहीं दे पा रहे तो फिर उनका त्याग कर देना चाहिए, गुरु त्याग कर देना चाहिए। कोई अच्छा गुरु बनाना चाहिए जो आपको ज्ञान दे सके, ऐसा गुरु आपको बनाना चाहिए। समझे? जो आपको ज्ञान नहीं दे पा रहा है, जो आपको अच्छा रास्ता नहीं, मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा है, तो फिर ऐसे गुरु का आपको त्याग कर देना चाहिए। समझे? ऐसे गुरु का आपको त्याग करके कोई अच्छा मार्गदर्शन दे, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। समझे? और कोई साधक लोगों को आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा है, तो फिर मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उससे मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको मैं रास्ता भी बताऊंगा, मार्गदर्शन भी बताऊंगा कि चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उससे भी आपको बाहर निकाल दूंगा और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा। समझे? आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपके जो प्रॉब्लम है उसका मैं रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी और अच्छा रास्ता भी मिलेगा। समझे? अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा है, तो गुरु होके भी आपको मार्गदर्शन नहीं मिला है, अपने गुरु से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझसे बातचीत कर सकते हो आप, मैं आपको अच्छा रास्ता भी बता दूंगा। समझे? मैं ज्ञान वही इंसान को देता हूँ जो भक्ति करने वाला रहता है, जिन्हें भक्ति करने की इच्छा रहती है, मैं उन्हें ही मार्गदर्शन देता हूँ और मैं उन्हें ही दीक्षा देता हूँ। समझे?
क्योंकि जो साधक मन से अच्छा रहता है, तन से अच्छा रहता है, खाली उन्हें सेवा करने की इच्छा रहती है, देवी देवता की और गुरु की कृपा उन्हें आवश्यक मिलती है और उनकी ज़िंदगी भी संवर जाती है, क्योंकि उनके ऊपर देवी देवताओं की भी कृपा आती है और उनके संग गुरु की भी कृपा आती है। समझे? अगर आपका सर पे गुरु का हाथ है, गुरु का आशीर्वाद है, तो फिर आप कोई चीज़ में अटकोगे नहीं, रुकोगे भी नहीं, आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। अगर आपके ऊपर आपके गुरु का हाथ है, तो आशीर्वाद है, तो आपको कोई तांत्रिक चीज में भी रुका नहीं पाएगा। समझे? कोई अटका भी नहीं पाएगा कोई तंत्र चीज में। कोई अघोरी है, कोई सेवड़ा है, कोई मसान जिसने सिद्ध किया, ऐसे कोई भी खराब चीज़ रहेगी वो आपके ऊपर भेजता है, तो भी वह चीज़ आपके ऊपर चलेगी नहीं, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरु का हाथ है, तो फिर देवी देवताओं के हाथ है। तो कोई आपके ऊपर कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, आपको कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा। समझे? पर इसके लिए भक्ति होना आवश्यक है। भक्ति करने वाला इंसान रहना चाहिए, तभी गुरु को भी वो पसंद है। तो वैसे ही मुझे भी लोग पसंद है, जो चेला भक्ति करने उसे पसंद है, भक्ति में ही लीन रहता है, भक्ति करने का ही सोचता है, मन में खराब भाव नहीं रखता है, खराब विचार नहीं रखता है, मन में खराब विचार नहीं आने देता है। मुझे वैसे ही भगत साधक और चेले अच्छे लगते, मैं उन्हें दीक्षा देता हूँ, उन्हें मार्गदर्शन करता हूँ। समझे? जिसका तन मन अच्छा होगा, जो भक्ति करने वाला ही होगा, मैं उन्हें मार्गदर्शन करता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ। और जितने भी मेरे वीडियो रहे वो सब मार्गदर्शन करने वाले ही है, वो ज़्यादातर गुरु बिना जो चलते उन्हें ज़्यादातर लाभदायक है। समझे? क्योंकि मैं जो चीज़ बताता हूँ वो सब एकदम अलग ज्ञान की बताता हूँ, जिनको प्राप्ति नहीं है वो ज्ञान, वैसे मैं चीज़ें समझाता हूँ। समझे? क्योंकि बहुत सारे साधक लोगों का मुझे परेशानी के मैसेज आते, ऐसी ऐसी उन्हें दिक्कतें हो जाती हैं, इसके लिए मैं उनके बारे में पहले ही वीडियो बना के डाल देता हूँ, जिससे उनको दिक्कतें आए तो फिर उन्हें पता भी चल जाए इस चीज़ के वजह से ऐसी दिक्कतें, और उनको चीज़ का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। अगर आपको कोई चीज़ में मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा है, उस चीज़ के आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि और उस चीज़ रास्ते पे कैसे चलना है आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो मुझसे बातचीत भी कर सकते हो आप व्हाट्सएप के ज़रिए। मैं आपको उस चीज़ का समझा दूंगा आपको। समझे? वो चीज़ के बारे में मार्गदर्शन भी करा दूंगा, उस चीज़ के बारे में समझा दूंगा पूरी तरह, तो फिर आपको कोई रुकावट भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। समझे? जो मैंने बताई वो गलतियाँ नहीं करोगे तो आपको ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भक्ति भी नहीं कोई ले पाएगा, और आपको भक्ति में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, जो आपको मैंने समझा दिया है। समझे? अच्छे तन मन से अगर आप सेवा कर रहे हो देवी देवताओं की, आपको कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहेगी। समझे? आदेश।